हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल का है क्वेश्चंस। फॉलोइंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द हायर रेट ऑफ 4%। जैसे हायर ग्रोथ रेट है उसका 4% है। आफ्टर व्हिच द ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज एट द लोअर रेट। लोअर रेट किस रेट से वो स्टेबलाइज कर जाता है? 10%। बेस ईयर आपके पास रिवेन्यू आपका 2000 करोड़ है। ईबीआईटी 300 करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 280 करोड़ है। डेप्रिसिएशन आपका 200 करोड़ है। इंफॉर्मेशन फॉर द हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ पीरियड्स फॉर गिवन बिलो। हाई ग्रोथ में 20% है, यहाँ पे 10% है। ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 20% का डेप्रिसिएशन में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका ग्रोथ है। एस्टेब्लाइज द एक्सपेंडिचर ऑन द ऑफसेट बाय द डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि हमने डेप्रिसिएशन किया 20 लाख और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारे पास 20 लाख हो गया। तो हम करते क्या है कि एड डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं और लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ये 20 लाख हमने ऐड किया, 20 लाख मैंने माइनस किया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या किया? जीरो के इफेक्ट किया। तो कभी कभी क्या करता है कि इसकी दोनों का नेट इफेक्ट ले लेता है। अब मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास है 50 लाख और डेप्रिसिएशन आपके पास है 40 लाख, तो नेट इफेक्ट आपका 10 लाख हो गया। तो आपको दोनों को ऐड करके ये क्या करनी है? ऐड करनी है, ये आपको लेस करनी है। दोनों को आपको ऐड करके हमें क्या करते हैं? आपको नेट इफेक्ट दिखा देते हैं। तो इसमें दो तरीका से दिखाया गया है, एक तो नेटिंग करके दिखा दिया गया है और एक आपका अलग अलग दिखाया है। तो मैं अलग अलग दिखा के आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद नेटिंग का आपका सोल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 9% है। इक्विटी बीटा आपका इतना है और मार्केट रिस्क प्रीमियम ये है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट 13% है, तो इतना है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो इतना है। फॉर द ऑल द टाइम वर्किंग कैपिटल 25%, revenue and the corporate tax rate 30%। corporate tax rate 30%। what is the value of the firm? तो पहले फ्री कैश फ्लो आपको निकालना पड़ेगा दोनों केसेस में, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालना पड़ेगा। फ्री कैश फ्लो उसके बाद वैल्यू ऑफ द फॉर्म। तो उसके पहले हम क्या करते हैं? वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो केसेस है, हाई ग्रोथ और ये प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ है। प्री टैक्स तो आफ्टर टैक्स निकालना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे 13% है ना, तो 1 - 0.30 करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 पॉइंट है ना, 1 - 0.30 करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सबसे पहले हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है। हाई ग्रोथ में आपके पास हाई ग्रोथ, अब सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे। फॉर्मूला आर एफ बीटा और आर ए माइनस आर एफ हो जाता है। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10% और बीटा 1.15 और मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? आर ए माइनस आर एफ होता है, वो 6% दिया हुआ है। तो 10% 1.5 इंटू 6, तो ये 19% आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? स्टेबल ग्रोथ। स्टेबल ग्रोथ के केस में देखिएगा, ग्रोथ
कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो इसमें आपको 9% है, बीटा 1 है 5 पर, तो 9% प्लस यहाँ पे 1 इंटू 5%, ये 14% हो गया। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई ग्रोथ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ ये 19% है। हाई ग्रोथ, अब देखिए यहाँ पे 10% 1.15, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, ये वाली आपको ये मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे 1.15 है, यहाँ पे 15, तो 1.15 इंटू 6 प्लस 10, तो ये 16.9% होगा, 16.9%, 16.9%। और यहाँ पे ग्रोथ रेट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट पोस्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 1 माइनस टैक्स रेट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 13%, टैक्स रेट 30%, कितना हो जाएगा ये 0.7, 9.1%, 9.1% हो जाएगा ये। कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या हमारे पास कॉस्ट है 12.86%, 12.86%, 1 माइनस 0.30, तो कितना हो जाएगा 12.86 इंटू 0.7, 9 पॉइंट अप्रॉक्स 9%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब आपको फॉर्मूला लगाएंगे ये वाली हाई ग्रोथ। हाई ग्रोथ में हमारे पास क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.9% इंटू 1:1, 1:1 का मतलब 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 9.1%, 9.1% इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 16.9 इंटू 0.5, 9.1 इंटू 0.5, तो ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.9 इंटू 0.5, 13%। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टेबल ग्रोथ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ में क्या है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% है। अब इसका देखिएगा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:3, इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 9%, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 3 डिवाइड 5 इंटू 14, 2 डिवाइड 5 इंटू 9,
12% आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। 12% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अब फ्री कैश फ्लो निकालेंगे। फ्री कैश फ्लो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो ऑफ फंड। वन, टू, थ्री, फोर। अब इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा कि आपका जो रिवेन्यू है, ग्रोथ इन रिवेन्यू एंड ईबीआईटी 20% से आपकी ग्रोथ हो रही है। 20% से ग्रोथ हो रही है, तो यहां सबसे पहले जीरो रख लीजिए। जीरो, वन, टू, थ्री और यहाँ पे फोर। अब जीरो में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ईबीआईटी रिवेन्यू, रिवेन्यू आपके पास कितनी है 2000। है। ईबीआईटी आपके पास कितना है, ईबीआईटी 300 है। 300 अभी प्रेजेंट का मैं लिख रहा हूं। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब टैक्स रेट आपके पास 30% है, ईबीआईटी 20 है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ईबीआईटी 1 माइनस 0.30, तो 210 हो जाएगा यहाँ पे 210। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, एड डेप्रेसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स एड डेप्रेसिएशन लिखेंगे। एड डेप्रेसिएशन हमारे पास क्या था 200 लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर 280, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर 280। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको समझ आएगा अब बहुत अच्छे से। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा कि रिवेन्यू को 20% से इंक्रीज करेगा अगले 4 साल तक। रिवेन्यू 20% से इंक्रीज करेगा। एक मिनट थोड़ा सा आप रुकना।
अब देखिए थोड़ा सा मैं गलती किया, अब चलिए इसको ठीक से करते हैं। एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये 4 साल तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ 5 ईयर। अब सब में रुपीज है, रुपीज है, रुपीज, रुपीज, आप रुपीज रख दो। अब ये 20% से इंक्रीज करेगा, 20% से जब इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा? 20% से इंक्रीज करके ये 2400 हो जाएगा, ये 2880 हो जाएगा, 3456 हो जाएगा, 4147.20 हो जाएगा। उसके बाद वो 10% से इंक्रीज करेगा, 4147.20 1.10 से इंक्रीज करेगा 10% से। बाकी सारे 20% से इंक्रीज किया तो 4147.2 इंटू 1.1 तो 4561.92, 4561.92 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपका वर्किंग कैपिटल के बारे में देखिएगा, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया जाए। फॉर द ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यू एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%। अब आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 25% ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू तो ये आपको 500 हो जाएगा। 24 इंटू 25 ये आपको 600 हो जाएगा। 2880 इंटू 0.25 ये 720 हो जाएगा। 3456 इंटू 0.25 इंटू 0.25 56 इंटू 0.25 3456 इंटू 0.25 864 हो जाएगा। 4147 इंटू 0.2 इंटू 0.25 1036.8 4561.92 इंटू 0.25 तो 1140.48। तो यहाँ इंक्रीज कितना किया? 100 इंक्रीज किया। यहाँ पे इंक्रीज कितना किया? 120 इंक्रीज किया। यहाँ पे 864 माइनस 720, यहाँ पे 144 इंक्रीज किया। यहाँ पे 1036.8 माइनस 864 तो 172.8 इंक्रीज किया, 172.8 इंक्रीज किया। अब आपको 8 इंक्रीज किया और 1140.48 माइनस 1140.48 माइनस 1036.8 तो 103.68 इंक्रीज किया। तो यहाँ पे 500 था, यहाँ पे 600, यहाँ पे 720, 864, 1036.8, 1140.48। अब आपको मैं थोड़ा सा आपको ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। मुझे विश्वास है कि सारे बच्चों को आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? फ्री कैश फ्लो, कैश फ्लो ये भी आपको लेस हो जाता है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेस हो जाएगा।
अब रिवेन्यू आपको कितना से इंक्रीज कर रहा है? रिवेन्यू आपको 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे 360 हो जाएगा। ईबीआईटी 360, 432, 518 मैं लिख दिया हूं पहले ही ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। 622.08 इसका 10%, 622.08 इंटू 1.1 आपका 684.29, 622.08 इंटू 1.10 684.29। अब ईबीआईटी आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स 252 है, 210 210 इंटू 1.2 तो 252 हो जाएगा। यहाँ पे 252 302.40 362.88 435.46 और 479 यहाँ पे 10% से 479.00। अब ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। एड डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो यहाँ पे एड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपको 20% से इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला है आप देखिएगा, यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ रेट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन आपको 20% से इंक्रीज कर रहा है। तो 20% से इंक्रीज का मतलब होता है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे 200 है तो 240 हो जाएगा, 288 हो जाएगा, 345.60 हो जाएगा, 345.60। मैं पहले ही कैलकुलेशन कर लिया ताकि आपको आसान हो जाए। 372 हो जाएगा। यहाँ पे 456 हो जाएगा। यहाँ 10% से इंक्रीज करेगा 456.19 हो जाएगा 10% से। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज करेगा, तो 20% से 280 इंटू 1.2 करोगे तो 336 हो जाएगा। 336 403.20 483.84 580.61 और 10% से यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो 580 पॉइंट यहाँ पे लेस कैपिटल 336 हो जाएगा। वन 1.2 करेंगे आप इंटू 300 280 इंटू दिस 400 दिस इंटू दिस 483 पॉइंट दिस इंटू दिस 580 दिस इंटू 1.1 600। अब देखिए आप यहां तक हमारे पास पहले कितना आया वो देखो आप, ये हमारे पास आ गया 492 590 590.40
708.48, 850.18, 935.19। अभी आप इतना ही तक आप देखो तो पहले कितना आया आपके पास। अभी इसमें ये सारे लेस करना है हमें 580। अभी 1 मिनट आप देखना है। अब देखो, अब आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रेसिएशन, ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रेसिएशन, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑफसेट बाय डेप्रेसिएशन, मैंने जितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना ही आपका डेप्रेसिएशन भी होगा। तो डेप्रेसिएशन आपने यहाँ पे कितना निकाला है 456.19, 456.19, तो यहाँ पे भी 456.19 ही होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितना ये होगा उतना ही होगा। तो यहाँ पे 935.19, 935.19, और ये आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 336, 590, 590.4 माइनस 336 माइनस 100 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, 1 मिनट बेटा, ये चीजें मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। आप इसको छोड़ ही दो, डायरेक्ट बनाओ ना, क्या जरूरी है इसको करने का। अब ये लेस करनी है, लेस करना है तो कितना कर लिखोगे आप, 2400, EBIT 360, अर्निंग आफ्टर टैक्स 252, एट डेप्रेसिएशन प्लस 240 माइनस 336 माइनस 100, तो ये आपका हो जाएगा 56, ये आपका हो जाएगा 56, 67.20, 67.20, 80.64 आना चाहिए, इतना ही 80.64 और 96.77 और 375.32। अब सुनो, ये आपका फ्री कैश फ्लो आ गया। अब ये तो आपका एक वर्किंग नोट था वर्किंग कैपिटल का। अब सुनिए, यहाँ पे ये जो है कैपिटल, ये जो है जो फोर्थ ईयर के ऑनवर्ड्स है, ये आप P4 निकालोगे, P4 निकालोगे। और P4 कैसे निकालोगे, यहाँ पे D5 के माइनस G होता है। अब D5 375.32 होगा, 375.32। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, स्टेबल ग्रोथ का कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाला है, वेटेड स्टेबल ग्रोथ 12%, तो यहाँ पे 12% लिखोगे, 0.12। उसके बाद इसकी ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ है 10%, ग्रोथ है 10%, ग्रोथ है 10%। तो अब बताइएगा यहाँ पे 375.32 डिवाइड 0.02 करोगे तो 18700, यहाँ पे 18700 आ जाएगा, 18700 आ जाएगा, 18,070 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पे ईयर 1 2 3 4 4 कैश इनफ्लो 56 67.20 80.64 96 96.77 और ये आपके पास आ गया था 18,700। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टेबल हाई ग्रोथ से निकाला था हमने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 13%, यहाँ पे 13% है, एट द रेट ऑफ 13%, 0.885, 0.783, 0.693, 0.613, 0.613। अब आपको ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ए इंटू बी, अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 49.56, 52.62, 55.88, 59.32 और ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,503.56 करोड़ आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ फर्म इज, प्रेजेंट वैल्यू सारे को ऐड करेंगे तो यहां तक का एडिशन हमारे पास आया है 217.38, 217.38, 217.38 प्लस 11,503.56, 117 रुपीज 11,720.94 लाख करोड़ है, करोड़ में वैल्यू है, करोड़ में वैल्यू है। ये आ गया आपका। अब इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाया गया है, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग किया है, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस डेप्रिसिएशन कर दिया है, लेस डेप्रिसिएशन कर दिया है। एक तो इसी तरह बनाया है करोड़ में, रुपीज इन करोड़, और एक में क्या किया है, लेस कर दिया, दोनों को सेटअप करके लिखा है और उतना ही कैश का फ्लो आ गया है। ये तो लेना ही नहीं था, ये इसीलिए नहीं लेना था, ये क्या करे, ये ऑफसेट कर जाएगा, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है डेप्रिसिएशन होगा, और यहाँ पे नेटिंग करके ले लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस डेप्रिसिएशन करके ले लिया। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, ओके थैंक यू।